हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी इस वीडियो में चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि मैं आपको शो कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको क्या दे रखा है? टू एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, रेशियो फॉर्म में दे रखे हैं और आपको फाइंड ईच, हर एंगल आपको निकालना है पैरेललोग्राम। कैसे करें इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हमने इसका डायग्राम बनाया। मैंने एक कोई पैरेललोग्राम बना लिया ABCD, राइट। फिर आपको पता है पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है ना। AB DC के बराबर होगी, AD BC के बराबर होगी, ऐसी एंगल B एंगल D के बराबर होगा, एंगल A एंगल C के बराबर। अब हमें खुद ही क्वेश्चन में ये दे रखा है, उसे रेशियो फॉर्म में दे रखा है। टू एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं, एक 2:3 की फॉर्म में दे रखा है, तो हमने उसे रेशियो फॉर्म से कन्वर्ट किया। सिंपल हमने लिखा, हमने x कंसीडर करके इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने मान लिया एंगल A इज इक्वल टू 2x और एंगल B इज इक्वल टू 3x। जब भी रेशियो फॉर्म में होता है तो क्वेश्चन को हम x की फॉर्म में x इंक्लूड करके उसे रेशियो फॉर्म से रिमूव करते हैं। अब हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है। पैरेललोग्राम में ये कैसे एडजेसेंट एंगल है और उनका सम कितना होता है? 180। बस हमने उसका यूज़ किया है और कुछ नहीं। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने लिख दिया सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। आपको एंगल A पता है 2x है और एंगल B पता है 3x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करा, 5x हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। क्लियर है? यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं। अब हमें एंगल A है कितना, लेट जो हमने किया था वो लेट कितना किया था 2x, तो हम x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। 2 × 36 तो कितना हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। एंगल B हमने लेट किया था 3x, तो 3 × x की वैल्यू कितनी है? 36। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 36 से आएगा 108। आपको एंगल A पता चल गया, आपको एंगल B पता चल गया, A और B पता चल गया, तो C और D भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि ईच एंगल निकालना है। और आपको पता है पैरेललोग्राम में, मैं बार बार बोल रही हूँ, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, तो मैंने लिख दिया एंगल C इज इक्वल टू एंगल A यानी कि 72 डिग्री। और एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल D के, यानी कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 108। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। बस अब पिछली बार रेशियो फॉर्म में दे रखा था, इस बार वो जो दोनों एंगल है एडजेसेंट एंगल वो इक्वल है। अगर हमने एक x मानना है तो दूसरा भी x ही लेट कर लेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच, आपको वही कि सारे निकालने हैं। बस यहाँ पर रेशियो फॉर्म नहीं देके ईच जो है वो दोनों को हमने सेम दे रखा है, तो हमने क्या मान लिया कि एंगल A, पहले मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, एंगल AB क्योंकि एडजेसेंट एंगल है तो आप ये A और D वाला भी ले सकते हैं, B और D भी ले सकते हैं, DC भी ले सकते हैं। मैंने A भी ले लिया, मैंने इसे भी x ले लिया और इसे भी मैंने लिख दिया लेट एंगल A एंड एंगल B, दोनों को हमने x ले लिया क्योंकि हमें गिवन है कि दोनों इक्वल है। बस हमने अब एडजेसेंट एंगल, हमें क्या पता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। इन दोनों का सम जो होता है वो 180। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल A क्या है? x है, एंगल B क्या है? वो भी x है, इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करा, 2x आ गया इक्वल टू 180। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। तो एंगल A 90 डिग्री आ गया, क्यों? और एंगल B भी 90 डिग्री, वो दोनों तो सेम है ना, ये दे रखा था। अब आपको ये पता, हमें ईच निकालना है, तो एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल C के, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री। और एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल D के, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है ना कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि आपको ये पता चल गया एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सारे कितने आ गए? 90। यानी कि हमें ये निकला कि ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इन दिस केस में जो हमें दे रखा है कितना आया? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। हमें सारे कितने आ गए? 90 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है द एडजेसेंट फिगर होप
HOPE होप, एक फिगर दे रखी है हमें पैरेललोग्राम की जिसका नाम होप है, मतलब इन्होंने ABCD के न दे के HOPE होप लिख दिया। फाइंड द एंगल ऑफ XYZ, आपको किसके एंगल निकालने, कौन से मेज़र करने हैं, XYZ, इसे आपको मेज़र करना है। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज़ द फाइंड, और जब आप यूज़ करें तो उनकी प्रॉपर्टी भी लिखते हैं, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं, तो इसमें इन्होंने अलग से कहा है कि इसे लिख दीजिएगा। तो हमने पहले डायग्राम अपनी बुक से कॉपी करा। हमें क्या कर सकते हैं, अब हम इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें। मुझे x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है। मुझे ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, मैंने कुछ देर के लिए इस इंटीरियर एंगल को मैंने एंगल 1 मान लिया। आपको पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या है, ये और एंगल 1 और एंगल 70 कितने क्या मिलके क्या हो जाएंगे, एंगल 1 और 70 डिग्री बन के क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर बन रहा है। ये बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, उससे एक वर्टेक्स से एक एंगल इधर निकल रहा है और एक एंगल इधर निकल रहा है, तो ये एक लीनियर पेयर हो गया। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180, बस मैंने उसका यूज़ करा। एंगल 1 + 70 = 180 लीनियर पेयर से। एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि प्लस इधर आके माइनस हो गया, 110। मुझे ये एंगल 110 पता चल गया, और ये पैरेललोग्राम है, और हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 = x हो जाएगा, तो x की वैल्यू बस मैंने लिख दिया, x = एंगल 1, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल, तो मुझे x पता चल गया, अब आप ये देखो, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और इस पे ये एक ट्रांसवर्सल, ये z की फॉर्म आ गया। जब ये क्या बन गया, ये देखो, ये ऐसे लो आप इसे, ये एक ट्रांसवर्सल ऐसे ले लो, ठीक है। तो ये मुझे x है, वो y पता है, तो ये z फॉर्म हो गया, z बना रहा है ना, तो यानी कि ये कौन सा एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल ऑफ वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितने कैसे होते हैं, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा उसके इसके बराबर। ये मुझे 40 पता है क्योंकि ये z बन गया ना, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर लगे, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो y = कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, राइट। तो मैंने लिख दिया y = 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। z कैसे बनाया मैंने, 2 पैरेलल लाइन है और उस पर एक ट्रांसवर्सल पड़ गया, तो ये दोनों एंगल्स जैसे इक्वल हो गए, कौन से, उससे प्रॉपर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मुझे y पता चल गया, मुझे एंगल 1 पता है, तो z निकालना है, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगी और z निकाल दूंगी, बस। अब मैंने इन ट्राइंगल किस में लिखा, HOP, इसमें निकाला, क्या क्या आएगा, z + y + एंगल 1 = 180 डिग्री, ठीक है। z एज इट इज़ कॉपी किया, y मुझे 40 पता ही है, एंगल 1 भी मुझे यहाँ से 110 पता है, = 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करा, 110 आ गया, = 180 डिग्री। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। हमें XYZ निकालना था, वही हमने इसमें निकाल दिया। थैंक यू स्टूडेंट।